अरे ज्योति, ये क्या कर रही है? ये रिवॉल्वर हटाओ। नहीं, हम चोर सिपाही खेल रहे हैं। तुम चोर हो और मैं सिपाही हूँ। अब मैं तुम पर गोली चलाऊंगी। अरे नहीं 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 बेटे, देखो मैं तुम्हारा बड़ा चाचा हूँ। बड़े चाचा चोर थोड़े होते हैं। लाओ 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 रिवॉल्वर। आगे नहीं। अब मैं डिशे होकर के गोली चलाऊंगी और तुम आ करके गिर जाना। अच्छा? 1 2। ज्योति देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। एक बहुत बड़ा जबरदस्त तोहफा लाया हूँ। अच्छा, वो तोहफा कहाँ है? वहाँ वो जो बग्गी है ना, उसके पीछे पड़ा हुआ है। तुम मुझे ये रिवॉल्वर दे दो, फिर तुम और मैं साथ चल करके वो बड़ा जबरदस्त तोहफा लेकर आएंगे। लाओ मुझे रिवॉल्वर। नहीं, तुम मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी रिवॉल्वर छीन लेना चाहते हो? नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ बेटे। वहाँ जो बग्गी है ना, वहाँ रिवॉल्वर मुझे दे दो, वो तोहफा लेकर हम आ जाएंगे। कुमार! ओहो, ये भैया तो हद से ज्यादा डरपोक आदमी है। पिस्तौल में गोली नहीं और खामखा डर रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, एक सुई से डर गया। कहाँ हो तुम लोग? क्या है भैया, क्यों चिल्ला रहे हैं? पहले तो ये बताओ कि पुलिस अफसर की नौकरी तुम्हें दी किसने? सरकार ने। इतने बड़े भुलक्कड़ को तो हवलदार की भी नौकरी नहीं देनी चाहिए थी। ये पुलिस अफसर की नौकरी कैसे दे दी? मैंने क्या किया भैया? तुम्हारे इस रिवॉल्वर को खिलौना बनाकर ज्योति खेल रही थी। भगवान न करे कहीं ट्रिगर चल जाता तो गजब हो जाता, समझे? क्या है? एक बात बोलूं? क्या? इस दुनिया में मैंने आपसे ज्यादा डरपोक आदमी कोई नहीं देखा। क्या मतलब? नहीं, मतलब क्या तुम्हारा? मतलब ये कि ये रिवॉल्वर बिल्कुल खाली है। ये देखिए। पैसों को मत छूना, क्योंकि तुम लोगों ने चीटिंग की है। भाई आप 3 थे। भाई आप लोग भी 3 थे, तुम, ये और बजरंगबली। ओह, बेटे लाल, लगता है और एक समस्या खड़ी हो गई। इस बार बल के बदले छल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और विजय, और अब तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। चलो घर चलो। आज राखी है मालूम। भाभी घर पे तुम्हारा इंतजार कर रही है और तुम दोनों यहां खड़े। चलो। भैया आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको समझते समझते तो समझाने वाला भी समझना छोड़ देगा। बंदूक में गोली नहीं है? चलो। क्या है भैया? विजय भैया, ये मेरे जीते हुए पैसे हैं। मैं इन्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। और हम इसे ले जाने नहीं देंगे। भाई मेरे, अगर सवाल रुपयों का है तो ये पैसे आप लोग रख लीजिए, हमें पैसों की कमी नहीं है। चल विजय, चल। जा बच्चों। अरे चल। लगता है ये तीनों भाई भारतनाट्यम और डिस्को डांस करने के ही काबिल है। शिट! बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक। चलो। और हां, अपनी प्यारी सी भाभी को जाके कहना कि राखी के बजाय चूड़ी पहना दे, चूड़ी। लक। चलिए भैया, अब चलिए। लुच्छे लोग हैं। हाँ भैया, आखिर लड़ाई झगड़े में क्या रखा है? अटैक! अरे कुमार, दरवाजा खोलो। कुमार, विजय, दरवाजा खोलो। देखो विजय, 3 से भले 2, 2 से भला 1। हम तीनों भाइयों में से एक ही काफी है तुम नामर्दों के लिए। बेटे लाल, दिखा दे इनको डिस्को और भरतनाट्यम का कमाल। ये क्या बदतमीजी? भैया वो अचानक म्यूजिक चालू हो गया, अचानक बत्ती ऑफ हो गई और दरवाजा अपने आप क्लोज हो गया। हाँ, फिट्स आ गए। फिट्स। हाँ। कुमार भैया, बंदूक चलानी आती है? कुमार भैया, चला। अबे साले, चला ना। अरे भैया, मैं कह रहा था पढ़ाई वढ़ाई का क्या हाल है? अरे लड़ाई तो कब की बंद कर दी। लड़ाई नहीं, पढ़ाई। ये कॉलेज वालों ने परीक्षा लेनी बंद कर दी है क्या? कुछ अपने भविष्य के बारे में भी सोचो।
कब तक इस भूत के साथ चिपके रहोगे तुम? भैया आप क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं? ओ, बंद हो गया। हाँ तो भैया मेरे, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह एक्सीलेटर दबाने से तुम्हारा ये भूत जो है वो दूर भाग जाता, उसी तरह तुम अपनी पढ़ाई से इतनी दूर क्यों भाग गए? वो क्या है भैया कि कॉलेज में ऑल इंडिया मोटरसाइकिल की बहुत बड़ी दौड़ हो रही है। होने देना। हाँ हाँ हाँ, अरे तो उसमें कॉलेज के सब चैंपियन हिस्सा ले रहे हैं ना। लेने देना। तुझे क्या करना है? तू क्यों खामखा भैया को तंग कर रहा है यार? अरे मैं तंग नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो भैया की परमिशन चाहिए बस। परमिशन? हाँ परमिशन। हाँ जा, तुझे परमिशन दे दिया। देखिए मैं क्या कुल खिला। मैंने परमिशन बिल्कुल नहीं दी तुम्हें। तुम कौन होते परमिशन देने वाले? देखो विजय, विजय कुमार। कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ जी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। न किसी से कोई दुश्मनी, न कोई लेना देना। भाभी माँ और ज्योति 2 दिन से लापता, 2 दिन से। ये कुमार भैया क्या कर रहे हैं? शेखर भैया कहाँ है? शेखर भैया कुमार कहाँ है? पता नहीं, शायद पुलिस स्टेशन गए। मगर बात क्या है? विजय, तुम्हारी भाभी और मुन्नी को अगवा कर लिया गया है। अगवा? ऐसा कैसे हो सकता भैया? हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी तुम्हारी नहीं है। एक जमाने में किसी के साथ मेरी दुश्मनी थी। वो जमाना जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया, छुपा के रखा था। देखो विजय, मेरा एक अतीत है और आज वो वक्त आ गया कि मैं तुम लोगों को उस अतीत के बारे में बता दूं। आपका अतीत शेखर भैया? शेखर नहीं है इनका नाम, विजय। इनका नाम टाइगर है। टाइगर। टाइगर? हाँ। ये एक जमाने के मशहूर गुंडे थे। मजबूरों से हफ्ता वसूल करना, पैसा लेकर किसी का भी हाथ पांव तोड़ना, किसी की भी जान ले लेना, इनके लिए एक मामूली काम था। उस जमाने में एक खतरनाक गैंग लीडर हुआ करता था, भक्तावर। टाइगर ने भक्तावर के पूरे खानदान का खून किया और फरार हो गया। ये झूठ है। शेखर भैया ऐसा नहीं कर सकते। हाँ हाँ, शेखर भैया उर्फ टाइगर भक्तावर के पूरे खानदान को जिंदा जला डाला और उसकी तिजोरी से 12 लाख रुपया लेकर फरार हो गया। मेरा दिल नहीं मानता। ये सब झूठ है। सच है। इस फाइल में इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है। क्या नाम है उस इंस्पेक्टर का? इंस्पेक्टर गिरधर। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपना नाम बदलकर शराफत और भोलेपन का ढोंग रचाकर अपने भाइयों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजारने लगे। मगर भैया, जिस तरह जमीन पर पैर रखे बगैर इंसान चल नहीं सकता, उसी तरह मुजरिम कानून से भाग सकता है लेकिन बच नहीं सकता। यह तुम्हारे ही पुराने पापों का कर्ज है जिसका सूद हम सबको अदा करना पड़ रहा है। तुम्हारे गुनाहों के कारण मेरी आरती, मेरी ज्योति को तुम्हारे दुश्मनों ने अगवा कर लिया। तुम गिर गए हमारी नजरों में भैया, तुम गिर गए हमारी नजरों में। हमने तुम्हें भगवान की पदवी पर बिठा कर रखा था, मगर तुम एक आला मुजरिम हो, गुंडे हो, खूनी हो, मवाली हो, धोखेबाज हो। बस करो, बहुत बोल चुके हो तुम। बहुत जहर उगल लिया है तुमने। अरे तुम इस इंसान को गुंडा, मुजरिम, मवाली कह रहे हो? आज तुम्हारी जबान में इतनी ताकत आ गई है। ये खूनी है। अरे ये क्या है वो मैं जानती हूँ। जमा, मैं तुम्हें बताती हूँ संसार की असलियत क्या है। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगर ये लोग समझते हैं कि मैं चोर हूं, डाकू हूं, गुंडा, मवाली, धोखेबाज हूं, तो यही सही। कोई सफाई पेश करने की जरूरत नहीं है। बेइज्जती के शब्दों को दोबारा। हाँ मगर कुमार, तुम्हारे शब्दों का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। जिस तरह इंसान जमीन पर पैर रखे बगैर चल नहीं सकता, उसी तरह तुम्हारी बीवी और बच्ची शेखर उर्फ टाइगर के बगैर वापस आ भी नहीं सकते। कोई उन्हें वापस नहीं ला सकता, ना तुम, ना तुम्हारी पुलिस फोर्स। और मैं उन्हें वापस लाने जा रहा हूं। ठहरो, तुम एक मुजरिम हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। इस वक्त तो मैं जाऊंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे नहीं रोक सकती। भैया, अच्छा है, जिंदगी में बस यही एक दिन देखना बाकी था, वो भी देख लिया। भैया
जानते हो कुमार, तुमने मुजरिमों की तालीम फाइलों और किताबों से हासिल की है। मैंने अपनी तालीम, अपना सारा बचपन उनके बीच, उनके घर में रहकर हासिल की। मैं उनके साथ नहीं पढ़ सकता, तुम नहीं, तुम नहीं। रुक जाओ भाई। कुमार भैया नहीं, शेखर भैया को जाने दो, वो बहुत सही जा रहे हैं। विजय हट जा। नहीं कुमार भैया, भैया 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 भाग जाओ। भैया रुक जाओ। भैया क्या कर रहे हो? भैया भाग जाओ। भैया भैया कुमार भैया हट जा तू। भैया भाग जाओ। भैया रुक जाओ, भाग जाओ। भैया नालायक। कुमार, ये क्या कर रहे हो? इसने आज 2 गलत काम किए हैं। बड़े भाई का अपमान और छोटे पे हाथ उठाया। चलता है, चलता है, चलता है। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? तुम्हें क्या हक है हमारे घरेलू मामलों में दखल देने का? कुमार, मैं वो औरत हूं जिसने टाइगर के प्यार को ठुकरा के तुम दोनों भाइयों के लिए अपनी सारी जिंदगी और खुशी त्याग दी। शेखर उर्फ टाइगर की पिछली जिंदगी के बारे में मैं जानती हूं। मैं, तुम नहीं। इंस्पेक्टर, टाइगर शेखर बना सिर्फ तुम दोनों के लिए। वो नहीं चाहता था कि उसकी पिछली जिंदगी का कोई भी बुरा साया उसके भाइयों पर पड़े। तुम्हारा पेट भरने के लिए उस इंसान ने मजदूरी तक की। तुम्हारी शिक्षा के लिए उसने बोझ उठाया, रिक्शा चलाया। आज जो जिंदगी तुम गुजार रहे हो ना, उस जिंदगी का एक एक पल उसकी मेहनत, उसके पसीने का कर्जदार है। और उन तमाम कुर्बानियों का बहुत अच्छा सर्टिफिकेट दिया है तुमने अपने बड़े भाई को, गुंडा और मवाली कहकर। अरे ऐसी कुर्बानी तो कोई अपने सगे भाइयों के लिए भी नहीं देगा जो उसने तुम दोनों सौतेले भाइयों के लिए दी है।